हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ सीखो। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों सेक्स वर्कर्स के राइट वायलेट हो रहे हैं और क्या है डिफेक्ट्स हमारे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट में। चलिए जानते हैं। According to National Crime Record Bureau, 95% of the traffic victims are forced into prostitution. एक एस्टिमेट के हिसाब से भारत में हर घंटे कुछ 4 लड़कियां इस प्रोफेशन में एंटर करती हैं, जिसमें से 3 लड़कियों को फोर्सफुली इस प्रोफेशन में एंटर किया जाता है। दे आर रेप्ड एंड फोर्स्ड टू स्लीप विद पीपल। और अगर ये भागने की भी कोशिश करे तो इनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है। तो सवाल उठता है कि क्या इन्हें कोई प्रोटेक्शन दी गई है या नहीं। चलिए जानते हैं। उससे पहले कुछ दो मेन टर्म्स को क्लियरली समझ लेते हैं। फर्स्ट, प्रोस्टिट्यूशन, सेकंड, ब्रॉथल। इन दोनों ही डेफिनेशन को इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट, प्रोस्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग समवन और अब्यूजिंग एनी पर्सन फॉर कमर्शियल पर्पस और फॉर टेकिंग मनी। सेकंड, ब्रॉथल, any room, any house or any place which is used for sexually exploiting someone, abuse for the gain of some other person, mutual gains of 2 or more persons. Currently भारत में prostitution को regulate करने के लिए immoral trafficking prevention act 1956 है। और इस एक्ट की सबसे मेजर बात यह है कि इसमें prostitution को criminalize नहीं किया गया है। ये एक्ट उन थर्ड पार्टीज को पनिश कर रही है जो कि इन सेक्स वर्कर्स की अर्निंग पे जी रहे हैं। दिस एक्ट प्रोहिबिट 4 मेजर थिंग्स। फर्स्ट, ब्रॉथल कीपिंग। सेकंड, लीविंग ऑन अर्निंग ऑफ सेक्स वर्कर्स। थर्ड, प्रोस्टिट्यूशन इन पब्लिक प्लेसेस। एंड द लास्ट, इंक्लूडिंग टेकिंग और इंड्यूसिंग समवन फॉर प्रोस्टिट्यूशन। सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर कीपिंग ब्रॉथल, जिसकी पनिशमेंट 2 साल से 7 साल तक की है। सेकंड, लीविंग ऑन द अर्निंग ऑफ सेक्स वर्कर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट, अगर किसी की उम्र 18 साल से ज्यादा है और अगर वो किसी सेक्स वर्कर की अर्निंग पे जी रहा है तो उसकी पनिशमेंट 2 साल तक हो सकती है। और अगर वो अर्निंग किसी चाइल्ड की प्रोस्टिट्यूशन से आ रही है तो उसकी पनिशमेंट 7 साल से 10 साल तक भी हो सकती है। थर्ड, प्रोस्टिट्यूशन इन पब्लिक प्लेसेस। अगर प्रोस्टिट्यूशन किसी रिलीजियस प्लेस, किसी हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल, इन सभी के 200 मीटर के डिस्टेंस पे हो रही है तो उसकी पनिशमेंट 3 मंथ्स तक हो सकती है। एंड द लास्ट, इंक्लूडिंग और इंड्यूसिंग समवन फॉर प्रोस्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट, अगर कोई किसी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए इंक्लूड कर रहा है या उसे इंड्यूस कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट 3 साल से 7 साल तक हो सकती है। एंड इन केस इफ समवन इज इंक्लूडिंग चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन तो उसकी पनिशमेंट 7 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। चलिए अब समझते हैं इस एक्ट के डिफेक्ट्स क्या हैं। क्योंकि ये एक्ट किसी ग्रुप में यानी ब्रॉथल्स को और किसी पब्लिक प्लेस में प्रोस्टिट्यूशन को अलाउ नहीं करता है, इस वजह से इन सेक्स वर्कर्स को और ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। सेकंड, इस एक्ट में कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं की गई है। देखिए, इस प्रोफेशन में सेक्स वर्कर्स या तो फोर्सफुली लाए जाते हैं या वो अपनी खुद कंसेंट से आते हैं, तो इस एक्ट में इनके लिए कुछ सेपरेट प्रोविजंस बनाए नहीं गए हैं। थर्ड, इनको अदर लॉज में इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे लेबर लॉज। तो क्योंकि इनको इन सब लॉज में इंक्लूड नहीं किया गया है तो इनको इन सब लॉज की भी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है। एंड द लास्ट, इस एक्ट में कुछ ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कुछ इंप्रूवमेंट्स नहीं लाई गई हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, if someone is protected from trafficking then they are kept in protective homes और मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इनको कहीं जाने नहीं दिया जा सकता है, यानी they are rescued but they are not released। तो दोस्तों, that's all for today's video. Do let me know what do you think about this video. Thank you so much.